महाकुंभ में आज धर्म संसद हुई है। धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में की गई है। तमाम साधु संत मौजूद थे। उनकी एक मांग थी कि सनातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। ज़्यादा बातचीत के लिए महंत दुर्गादास जी महाराज हैं। महाराज जी, तमाम साधु संतों की एक ही मांग थी कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। आज धर्म संसद भी की गई है। किन मुद्दों को यहाँ पे जो है रखा गया है और क्या मांग की गई है? देखिए, आज जो धर्म संसद का बैठक देवकीनंदन ठाकुर जी के नेतृत्व में वहाँ का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें 13 अखाड़े जो हैं वो उसमें शामिल नहीं हुए। अखाड़ा परिषद पहले से ही मांग किया है कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन अखाड़ा परिषद के सभी अखाड़े के अधिकारी और सभी धर्माचार्य महापुरुषों के साथ गंभीर चिंतन करके इस पे एक ऐसा है जो बोर्ड का गठन किया जाएगा जो सनातन धर्म को अखंड बनाए रखेगा, अक्षुण्ण बनाए रखेगा। जो सनातन धर्म पे कुठाराघात इस समय चल रहा है उसको रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक कानून व्यवस्था भी बनाई जाएगी। तो बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है और जो इसमें निष्कर्ष आएगा वो है जो कानून के द्वारा पूरे देश में मान्य होगा। महाराज जी, एक आरोप संतों की तरफ से ये लग रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो है वो ज़मीन कब्जा करने का बोर्ड है और तमाम जो लव जिहाद हो गए, थूक जिहाद हो गए, तमाम ऐसी जो है चीज़ें सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार जो सनातनी थे, जो तमाम साधु संत थे, उनकी ये मांग लगातार थी। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि सनातन बोर्ड का जो है मांग होना शुरू हुआ? देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड का जो इस समय तक चल रहा है कि वो जहाँ कहीं भी ऐसी है जो ज़मीन जायदाद संपत्तियाँ होती हैं वहाँ वक्फ बोर्ड का वहाँ पे अपना अधिकार जमाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का भारतीय संविधान का कोई हस्तक्षेप न हो, इस प्रकार का वो कार्य करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में संविधान के द्वारा ही मान्य सारे कुछ होते हैं, तो इसलिए वक्फ बोर्ड में भी परिवर्तन की संभावना है जो संविधान के तहत आए और हमारा जो कानून है उसके कानून के तहत आए, न कि वक्फ बोर्ड जिस चीज़ को कह दिया कि हमारा है। हम सुनने में आता है कि कई जगह इन्होंने ऐसी है जो वाक़या किया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जिसका कहीं भी दूर तक कोई है जो उसका संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार के बयान और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भारत सनातन है और सनातन ही भारतवर्ष है। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। हमारे यहाँ जो संतों की प्रमुखता है उसके द्वारा ही सनातन है और सनातन ही संत हैं, इसलिए सनातन बोर्ड का गठन होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। और बहुत गंभीर चिंतन करके बहुत लंबे समय तक इसको हम लोग धारण करेंगे, बल्कि अंतिम समय तक इसको धारण करके, जिससे हमारे मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारे जो हैं सुरक्षित रहेंगे, इस पर कोई कुठाराघात नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की मांग भी संतों द्वारा की जा रही है महाराज जी? वक्फ बोर्ड का जैसा इस समय कार्य प्रणाली है उसके द्वारा उसको ख़त्म हो जाना ही आवश्यक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महाराज जी, तो क्या लग रहा है कि सनातन बोर्ड का गठन हो पाएगा? अगर सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो पाता है तो संतों का अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? संत समाज और संत क्या करेंगे? सनातन बोर्ड का गठन अवश्य होगा, न होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ हैं सभी सनातनी हैं और सनातन के द्वारा ही हमारा जो भारतवर्ष में जो धर्म है हमारा अक्षुण्ण बना रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, गौ हत्या बंद हो, हमारा महाकुंभ पर्व विश्व धरोहर में शामिल हो, तिरवे और हमारा प्रयागराज जहाँ ये कुंभ मेला होता है वो भी है जो हमारे विश्व धरोहर में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं भी नहीं लगता है। तो यहाँ का है जो अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसको विश्व धरोहर में शामिल होना चाहिए। तो इसी तरह से महाकुंभ पर्व पर हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, महंत दुर्गादास जी ने साफ तौर पे कहा है कि सनातन बोर्ड का गठन अवश्य होगा, सरकार कभी ना कभी सुध लेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप देखे होंगे कि सनातन धर्म को लेकर जो तमाम साधु संत थे वक्फ बोर्ड पर भी लगातार नाराज़गी जता रहे थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से लव जिहाद और थूक जिहाद के मामले सामने आए थे, इसी प्रकार से लगातार जो तमाम साधु संत थे वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने के मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरु दक्षिणा
प्रक्रिया के रूप में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शुक्ला के साथ मनीष यादव, JMD न्यूज, प्रयागराज।